नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मेरा ये वीडियो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दैनिक जागरण के एक लेख पर आधारित है जो मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ है कि जापान को पीछे छोड़ करके चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हम। ये जो आपका IMF है उसने अपना विश्व आर्थिक सर्वेक्षण या दृष्टिकोण जारी किया है। WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशन, इसके आधार पर ये कहा गया है कि भारत की जो इकोनॉमी होगी वो 2025 में $4.19 ट्रिलियन के साथ GDP के साथ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। असल में ये सब आंकड़े तब आते हैं जब चीज़ें घटित हो जाती, इतनी आसानी से बदलाव नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब ये आंकड़ा छू चुका है इंडिया, तभी जो वर्ल्ड बैंक है IMF इसको जारी कर रहा है। सबसे टॉप क्वालिटी की जो 3 हैं उसमें अमेरिका है सबसे टॉप पर $30.507 ट्रिलियन, चाइना 19.231 ट्रिलियन, जर्मनी 4.744 ट्रिलियन और भारत आ गया चौथे नंबर पर 4.187 ट्रिलियन। जापान 5वें पर पहुंच गया है, पहले जापान चौथे पर था, जापान 5वें पहुंच गया है 4.186 ट्रिलियन के साथ। उसके बाद में है ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन के बाद में है फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राज़ील। इस तरह से क्रम है। 2013-14 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, GDP थी, वो $2.04 ट्रिलियन थी और 2025 में अब 4.187 ट्रिलियन अनुमानित कर लिया गया है। IMF का वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जो है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आप समझिए जस्ट डबल ग्रोथ हुई है और किसी भी सरकार के सफल होने का इससे बड़ा पैमाना कोई हो नहीं सकता। यहां मैं न तो सरकार के पक्ष में बोल रहा हूं न विपक्ष में बोल रहा हूं, मैं एक स्वतंत्र आकलन कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। आप ये समझिए कि विश्व की अर्थव्यवस्था, जापान में जो GDP ग्रोथ है केवल 0.3% रहने की उम्मीद जताई गई है, जबकि इंडिया की कितनी है 2025-26 में 6.2% की ग्रोथ होगी इंडिया में। रहने की उम्मीद इतनी है और पहले अनुमानित किया गया था 6.5%, इसको कम कर दिया गया क्योंकि ट्रेड वार और ये जो वैश्विक अनिश्चितता है इसकी वजह से कमी आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखें यहाँ पर तो 2013-14 में जब मोदी गवर्नमेंट बैठी थी कुर्सी पर तो $1,438 थी। आज 2025 में इसकी स्थिति क्या है, $2,880 पर पर्सन प्रति व्यक्ति आय होती है, ध्यान रखिएगा। ये भी जस्ट डबल हो गई है प्रति व्यक्ति आय। और ये आंकड़ा जो दिखाई पड़ रहा है 2030 तक माना जा रहा है 6.77 ट्रिलियन हो जाएगा। अच्छा, भारत ने 2026 में इस आय दर को जापान को पीछे छोड़ने के लिए सोचा था, लेकिन भारत ने इसको पहले ही अचीव कर लिया इस टारगेट को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, इसको इतना आसान में नहीं लिया जा सकता है। 2030 में ये माना जाता है भारत की GDP है वो 6.77 ट्रिलियन हो जाएगी और 2027 में जर्मनी को पछाड़ देगी भारत की इकोनॉमी, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग जो है ठीक से अपने स्तर पर, जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर अपने कार्य को ठीक से संपादित करते रहें तो 2030 तक ये जर्मनी क्या है, चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इस समय रिसेशन में है, मंदी के दौर से चल रही है। 2-3 फैक्टर्स अगर चाइना से हटा दिए जाएं तो चाइना में कुछ बचेगा ही नहीं और आने वाले दिनों में फैक्टर्स हटेंगे ही हटेंगे, जिससे पूरा वर्ल्ड इनके ऊपर डिपेंड है। और वो है रेयर अर्थ मेटल की डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो मैन्युफैक्चर हो रहा है जापान में उस पर डिपेंडेंसी।
जिस दिन ये फैक्टर हटेगा उस दिन जापान की इकोनॉमी रसातल में जाना शुरू हो जाएगी। ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 5 साल का अंतर है, क्योंकि पूरा वेस्ट और पूरा यूरोप इस बात पर लगा हुआ है कि कुछ भी हो जाए हमें इसकी प्रोसेसिंग चाहिए ही चाहिए। रेयर अर्थ मेटल हमें निकालना पड़ेगा ही, प्रोसेसिंग का मेथड हमें डेवलप करना ही पड़ेगा, इफ़िशियंट प्रोसेसिंग मेथड डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिन संकट से भरे होंगे। रही बात खनन की, तो खनन तो कहीं से भी हो सकता है, अफ्रीकन कंट्री से हो सकता है, बहुत सारे कंट्री, लेकिन प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका यूएसए के लिए, अगर वो बना रहना चाहता है इस अपने फर्स्ट पोजीशन पर। तो नहीं तो अगर ये नहीं डेवलप हुआ है तो भी जानिएगा तो अमेरिका डाउन भी होगा, तब अमेरिका डाउन होगा, वेस्ट और डाउन चला जाएगा, यूरोप जिसको हम कहते हैं, ऐसा नहीं। आप ये समझिए कि अब 2047 का जो आंकड़ा मोदी गवर्नमेंट पेश कर रही है, विकसित भारत, अभी नीति आयोग की बैठक थी तो उसमें विकसित राज्य के लिए विकसित भारत एट रेट 2047, और इसमें कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय को हमें $14,005 करना है। समझिए, और यहां पर 2047 तक इसमें 26 विषयों के निर्माण खंडों को शामिल किया गया है। एक समग्र ढांचा बनाने की बात की गई नीति आयोग की बैठक। अब आने वाले दिनों में उम्मीद यही है कि हम इस ऊंचाई को टच कर पाएंगे, और टच नहीं कर पाएंगे बल्कि जल्द से जल्द टच कर पाएंगे, क्योंकि अब हर आदमी एकदम से वो हो चुका है, मतलब लग गया है देश को आगे बढ़ाने में। हाँ, कुछ तत्व हैं जो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन तत्वों का हो नहीं पाएगा कुछ उन तत्वों से, और देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपना वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि भारत बढ़ता रहे आगे। जय हिंद, जय भारत।